भी आईबीसी के बारे में सोचता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पैसा भी बर्बाद हो गया, मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया। मैंने इतना ट्रस्ट किया था विवेक बिंद्रा जी पर, मेरा ट्रस्ट भी चला गया और मुझे सुसाइडल थॉट आते हैं और मैं, अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूँगा। प्रोफेसर साहब, एक बात बताइए, आपने अपनी वीडियो में बोला कि एक इमेज मैं 20,000 रुपए की बेच रहा हूं, तो क्या वो स्कैम नहीं है? और वो 50,000 का कोर्स बेच रहे हैं तो वो स्कैम है? इसका क्या मतलब है? मतलब भाई साहब ये है कि मेरी जो 20,000 की इमेजेस हैं वो कौन खरीदता है? आप में से कोई भी है जिसने आज तक मेरी कोई भी इमेज खरीदी? नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। तो हमारी इमेजेस कौन खरीदता है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, जिनकी टर्नओवर हजारों करोड़ रुपए की है, वो 20,000 रुपए की इमेज खरीदते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि अगर वो इमेजेस हमसे नहीं खरीदेंगे और खुद शूट करेंगे तो उनका खर्चा आएगा 5 से 10 लाख रुपए, और वो इमेज कितने में मिल गई? 20,000 रुपए में। इसको बिजनेस बोलते हैं। उन्होंने मुझसे वीडियो भी बनवाया, मेरा यूट्यूब चैनल था वो भी डिलीट करवा दिया, व्हाट्सएप ग्रुप भी डिलीट करवा दिया, लेकिन मेरा पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया। जो उन्होंने बोला मैंने वो किया, लेकिन मेरा पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया है। इसलिए मैं दोबारा से वीडियो बनाना सोशल मीडिया पर, जब तक मेरा पैसा नहीं मिल जाता है मैं तब तक वीडियो बनाता रहूँगा और अपनी लड़ाई में लड़ता रहूँगा। अगर नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संदीप महेश्वरी सर जो इतने मेहनत से और इतने मुश्किल भरे रास्तों से जो विवेक बिंद्रा को एक्सपोज करने में लगे हैं, हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा या फिर हैशटैग स्कैम 2023, ये सब जो हैशटैग चलवा रहे हैं, इतना ज़्यादा मेहनत करे हैं और बहुत सारे लोग उसको देख रहे हैं, उनके वीडियो का बहुत ज़्यादा उस पर व्यू आ रहा है। तो रियली में क्या ये स्कैम है? और अगर ये स्कैम है तो किसी न किसी के साथ तो जरूर हुआ होगा। तो उन सभी विक्टिम का आज हम वीडियो देखेंगे जिसके साथ विवेक बिंद्रा के द्वारा मतलब ये स्कैम या फिर ये धोखाधड़ी किया गया है, और साथ में उसमें एक मेरा दोस्त भी है जिसके साथ ये स्कैम हुआ है। तो उन लोगों का क्या कहना है? दोस्तों मेरा नाम नीरज है, मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। बड़ा बिजनेस है। अभी 5 दिन पहले 4 सितंबर को मुझसे एग्रीमेंट पे साइन करवाया और बोले कि आपका जो ये केस है हम सोल्व कर देंगे, जो आपका बाकी पेमेंट है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। 4 तारीख के बाद हमारा एग्रीमेंट हुआ। मुझे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया कि आप एग्रीमेंट पे साइन करो, इसको अच्छे से रीड करो, पढ़ो इसको, फिर आप साइन करके हमें भेजो, तब हम आपका जो पैसा है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। मेरा जो भी पैसा है मैक्सिमम जो है अब 35,000 मेरा पैसा बड़ा बिजनेस में भी बाकी है। लॉस तो अगर मैं बोलूँ तो मेरा कैश का 1 लाख का मेरा लॉस हुआ है 2 साल के अंदर। एक साल मैंने फुल काम किया, डीएमटी भी पैसा खर्च किया, आना जाना बहुत स्ट्रगल किया, लेकिन पैसा नहीं कमा पाया। 1 लाख का मैं लॉस करके बैठा हूँ। लेकिन जो बड़ा बिजनेस को मैंने दिया था उसमें मेरा 35,000 अभी बाकी है बड़ा बिजनेस लेने का। और जो हमारा एग्रीमेंट का साइन हुआ था वो हुआ था 40,000 का। तो मेरा समीर करके नाम है, तो उन्होंने मुझको एग्रीमेंट दिया और बोला कि 40,290 रुपये जो अमाउंट है वो आपके हम अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे जब आप एग्रीमेंट साइन करके हमें भेजोगे उसके बाद। तो मुझे 2-3 दिन बोलते रहे सर कल होगा, परसों होगा, 24 घंटे 48 घंटे ऐसे बोलते लास्ट में आके बोला सर आपको रिफंड नहीं होगा, आपको आप हमारे रिफंड कैटेगरी में नहीं आते। और उसके बाद मेरे को बोला सर हमारे एक सीनियर आपको कॉल करेंगे, लेकिन उनके किसी भी सीनियर्स का मेरे पास कॉल नहीं आया, ना मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट, जो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से गरीब लोग हैं, हमें सिर्फ अपने काम से मतलब होता है ना। तो हमें जब अपना पैसा मिल जाएगा तो हम पैसा लेके हमें क्या करना बड़ा बिजनेस है ना, हम उनके बारे में नेगेटिव क्यों बोलेंगे? उसके बाद वो मेरी तरफ लीगल एक्शन भी मेरे ऊपर लेंगे तो उसका मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारा पूरा सब कुछ है जो उजड़ चुका है ना। तो अभी इससे बुरा हमारे साथ जो भी होगा वो देखा जाएगा, और जो बुरा हमारे साथ हो चुका है इससे ज़्यादा बुरा हमारे साथ नहीं हो सकता है ना, और ना भी वो कर सकते। जितना बुरा होना था वो हमारे साथ हो चुका है। आप लोग सोच सकते हैं कि एक स्टूडेंट के किस दौर से भी गुजर रहे होंगे, कितना ज़्यादा वो टेंशन झेल रहे होंगे। यहाँ तक कि आप जैसे वीडियो में देख मैंने 10-12 वीडियो बना करके अलग अलग चैनल पर डाल दिए हैं और शेड्यूल कर दिया है। मेरे ना होने के बाद वो वीडियोस रिलीज होते जाएंगे, जिस पे मैंने बताया है कि किस तरीके से मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वो सब भी लगा दिया कि मेल पर कि मैंने पैसा डाला था, और मेरा चैनल स्ट्राइक पड़वा दी गई है, और मुझे बोलने की भी वो नहीं दिया कि मैं बोल सकता हूँ। इसलिए मैं ये बिल्कुल नए चैनल पर ये वीडियो डाल रहा हूँ, और मैंने 10-12 वीडियोस और बना के रखे हैं, जो मैं 10-12 अलग अलग चैनल्स पर मैंने डाल दिया, अपलोड कर दिया है, शेड्यूल कर दिया है। अगर बड़ा बिजनेस की टीम मुझे मेरा पैसा नहीं लौटाती है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल में वो पैसा चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि जिन लोगों से मैंने पैसा लिया है वो लोग डे नाइट मुझे परेशान कर रहे हैं। रियली में अगर किसी को मतलब इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जाएगा तो कुछ भी उसके साथ हो सकता है, वो कर सकता है। और ये रहा मेरा दोस्त, मतलब इनका तो दुख मैं रियली में मैं देखा हूँ कि इसके साथ क्या सब हुआ है, और इनका वीडियो देखिए क्या सब इनके ऊपर बीत रहा है। हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम सब का जितना भी लड़के हैं, जितने भी विवेक बिंद्रा के साथ फंसे हुए थे,
उन सबका आवाज़ उठाए हैं संदीप सर ने। हमको भी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि मेरा पैसा वापस मिलेगा, क्योंकि हमने भी एक पेमेंट किया था 31,000 रुपये IBC बनने के लिए, और हमें बताया गया था कि आप अगर IBC ज्वाइन करते हैं तो अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। और हमने उस टाइम पे फर्स्ट ईयर थे, कॉलेज के फर्स्ट ईयर थे, वो भी मेरठ में, तो हमको IBC बनने के लिए ऑफर आया था, तो हम अपने कॉलेज के फीस काट के दे दिए थे उनको। और हमें बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा उस टाइम पे प्रेशर था, फर्स्ट ईयर में थे, अपने घर का भी स्थिति देखना था बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरह से देखा तो चारों साइड से जो है एक का नंबर काटते दूसरा नंबर आता है उसको वहीं के ऑफिस से कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सारा डिटेल लेता था। हमको हमेशा के लिए प्रेशर आता था, एक तो कॉलेज का प्रेशर, ऊपर जैसे IBC ज्वाइन के लिए पेमेंट हो गया, अब उसके बाद फिर वो रोज़ फ़ोन करना, रोज़ उसको जो है ट्रेनिंग के नाम पे दूसरे का ब्रेन वॉश करना, ऐसा करना ऐसा करना, ऐसा लीड जनरेट करना, सारा का सारा। हमने जब पैसा हमको नहीं करना है IBC, हमको पैसा वापस चाहिए, तो उसने नहीं मना कर दिया, बोलता आपको करना है, आपको दूसरे कोर्स बेचना, आपका उसका 30% मिलेगा, उससे आपका पैसा जो है वसूल हो जाएगा। लेकिन आज तक हमने 1-2 साल हो गया, फिर भी हमने 1 रुपया भी नहीं कमाया, ना मैंने उससे कुछ सीखा, उस कोर्स से कुछ सीखा भी नहीं, ना 1 रुपया कमाया। अभी भी लगभग में 15 से 20 नंबर उसको ब्लॉक कर दिया, फिर भी कहीं न कहीं से नंबर मतलब नया नंबर से फ़ोन करता है, बोलता है हमको जो है EMI या फिर अपना कोर्स का है पेमेंट कीजिए। वो मेरे भाई के भी एक्सपीरियंस पे बेस्ड है, ना कि जस्ट मैं आपका या किसी और का व्यू देख कर आई हूँ। बेसिकली मैंने इसको बहुत करीब से देखा है। तो जब हम 11th और 12th में थे, तो मेरे भाई को भी ऐसे लोगों ने अप्रोच किया था, मुझे भी कई बार अप्रोच किया था। वहां पे आपने देखा होगा किस तरीके से मोटिवेट किया जाता है, कैसे एक इंसान को अलग सा ही इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या गलत है क्या सही है। वो इतने कॉन्फिडेंट हो गए, स्पेशली एक लड़की थी, मेरी फ्रेंड थी, वो मुझे बोलती थी कि तू चल। तो हमेशा उसकी स्टेटस पे मुझे यही दिखता था कि कोई BMW के साथ फ़ोटो पोस्ट कर रहा है। एग्जैक्टली गाइज, आई एम नॉट लाइंग। तो कोई मर्सिडीज़ के साथ डाल रहा है। तो भाई ने भी मुझे कल ये बात बताई कि ये सब फेक होता है। अगर प्रोडक्ट बेचना तो आप सिंपली बेच दो ना, कि हाँ साबुन है 10 रुपए का, ले लो। उसके पीछे आप BMW क्यों दिखा रहे हो, जो कि वो पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्टली, दैट इज़ द ट्रुथ। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ये लड़ाई मेरे और विवेक बिंद्रा के बीच में है, जबकि ऐसा कभी था ही नहीं। ये कुछ लोग समझ रहे हैं या वो खुद समझ रहे हैं। ये लड़ाई एक्चुअल में सच और झूठ की है। ये लड़ाई एक्चुअल में सही और गलत की है। सर इसमें गलत क्या है वैसे? सर वो कोई तिकड़म लगा के अपना कोई प्रोडक्ट बेच रहा है। सर ऐसे बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, कई सारी टैक्टिक्स लगा रहे हैं, और जैसे एडवर्टीजमेंट में बहुत सारा कुछ होता है, तो सर ये भी इसने भी कोई अपनी टैक्टिक्स निकाली है, तो उसमें सर गलत क्या अपना प्रोडक्ट बेचना। वेरी गुड पॉइंट। और एक और मजेदार बात बताइए, जब वो वीडियो अपलोड हुई कितनों को समझ आया था मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? बहुत कम लोगों को। अगर वो कुछ नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते, तो 2 दिन में सब भूल भाल जाता है, खत्म हो जाता। मतलब एक टीचर है जो क्लास में सामने खड़े होकर के बोल रही है तुम में से किसी एक ने चोरी करी है, और एक बच्चा खड़ा होकर के बोलता है मैंने चोरी नहीं करी है, मैंने चोरी नहीं करी। अरे नहीं करी तो बैठा रहे ना चुपचाप। सर इसमें मैं अपने थॉट शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो कोई कोर्स बेचना या प्रोडक्ट बेचना कोई गलत नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट का अगर आप 50,000 का बेच रहे हो तो उसकी औकात भी होनी चाहिए उतनी। उनके प्रोडक्ट की औकात है 100 रुपये की, लेकिन बेच रहे हैं 50,000 में। सर एक पॉइंट और मैं शेयर करना चाहूँगा। प्लीज बोलिए। लाइक किसी को पसंद नहीं आया और आप उससे कह रहे हो कि आप दूसरों को सेल करो, तो वो उससे बड़ा स्कैम है। असली स्कैम ये है, ध्यान से समझ लो सब लोग, कि एक प्रोडक्ट जो आपको पसंद नहीं आया, आप अपने पैसे वापस मांग रहे हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो अपने जैसे और 4 बेवकूफ पकड़ करके लाओ और उस पे 30% 35% जो भी है कमीशन लो, और जो आपने पैसा लगाया वो पूरा पैसा आपको वापस। ये स्कैम है। विवेक बिंद्रा के जितने भी विक्टिम बने हैं, मतलब जो भी मतलब विवेक बिंद्रा के चक्कर में सब फंसे, उसमें से ज़्यादातर क्या है, छात्र हैं। और छात्र है तो उनको मतलब जब वो इसमें एंट्री ले रहे थे तो विवेक बिंद्रा को पहले ही बता देना चाहिए कि इसमें क्या सब शर्त है, क्या सब कैसा चीज़ है, ये सारा बता के रखना चाहिए। मान लीजिए वो बताए होंगे लेकिन सही से समझ नहीं आया, या फिर जोश में कोई एंट्री ले लिया, तो जब जाके उसे समझ आया कि मैं ये काम सही से नहीं कर सकता हूँ या फिर ये चीज़ गलत है, मुझे नहीं करना है, तो फिर उनको पैसा लौटा देना चाहिए। क्योंकि ऐसा 1-2 आदमी तो नहीं, ढेर सारे आदमी है। और वो कह रहे थे बहुत सारे वीडियो में कि मैं अपना ये वाला जो सिस्टम है ये मैं बंद कर लिया हूँ, लेकिन जो लोग फंसे हैं उनका तो पैसा दो। बंद करने से पहले जो लोग इसमें फंस चुके हैं वो सही से काम नहीं किया, हम समझे, सही से काम नहीं किया। आपने सारा कुछ बताया फिर भी वो नहीं समझे, लेकिन नहीं समझे और नहीं किए तो फिर आपका काम ही नहीं हो रहा है, रियली में उसको समझ ही नहीं आ रहा है। आपको तो वापस करना चाहिए। चलिए 1-2 के साथ गलती हो जाता है, बहुत सारे लोग के साथ ऐसा हुआ है कि आपका चीज़ उसे समझ नहीं आया है, वो आपसे पैसा मांग रहा है, मतलब आपकी चीज़ में उतना दम नहीं है। और अगर दम है तो कोई समझ नहीं पा रहा है कि आपका चीज़ क्या है नहीं है, या फिर उसे अब नहीं करना है, आपका चीज़ उसे सही नहीं लग रहा है, गलत लग रहा है, सही है आपका प्रोडक्ट सही है या नहीं वो अलग बात है, उसे आप में इंटरेस्ट ही नहीं, आप उसे करना ही नहीं, किसी कारण से फंस गया है तो आप 1-2 आदमी रहा तो चलिए टाल देता है। आप में बहुत सारे लोग फंसे तो उनका पैसा तो वापस करिए। तो आपका क्या सोचना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।